शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 20 मई 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, धंधा आदि करते भी सदा अपनी गॉडली स्टूडेंट लाइफ और स्टडी याद रखो। कोई भी धंधा धोरी, कोई भी नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, करते हुए भी सदा अपनी गॉडली स्टूडेंट लाइफ और स्टडी याद रखो। स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं, इस नशे में रहो। स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं, इस नशे में रहो। स्टूडेंट को अपनी स्टडी लाइफ और स्टडी याद रहती है। वो क्या पढ़ रहा है, क्या डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, इंजीनियरिंग की कर रहा है, बैरिस्ट्री की कर रहा है, किस चीज की पढ़ाई कर रहा है, उसको वो याद रहता है कि वो किस चीज की पढ़ाई कर रहा है, और उसी के ख्यालात उसके चलते हैं और उसी के उसको सौंपन आते हैं। डॉक्टरी पढ़ने वाले को डॉक्टरी से रिलेटेड ही सौंपन आएंगे, इंजीनियरिंग के नहीं आ सकते, क्योंकि जैसा उसका सारे दिन का चिंतन होता है वैसे ही आगे की प्रक्रिया भी चलती है। ये उसका अपना जीवन है। उसने कौन सा स्टडी का कौन सा सब्जेक्ट चुना है, या कौन सी दिशा की तरफ वो जाना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, बैरिस्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, या जो भी वो बनना चाहता है, उसी से रिलेटेड वो सारा दिन सोचता है। उसका ही ख्यालात उसको रहता है, क्योंकि उसको मालूम है स्टूडेंट हूं। और आजकल तो ऐसा है कि स्टूडेंट हर कोई बन सकता है, किसी समय भी पढ़ सकता है। कोई ऐसे एज फैक्टर नहीं रहा है, कोई किसी समय भी पढ़ सकता है अगर उसका इंटरेस्ट है तो। क्योंकि अगर इंटरेस्ट होता है तो कोई किसी समय भी सीख सकता है। और हम तो अभी ब्राह्मण बने हैं देवता बनने के लिए, और ऐसी पढ़ाई जिसे भगवान खुद पढ़ाता हो। तो भगवान भी चिंतन में रहना चाहिए, भगवान भी चित्त में आना चाहिए, स्टडी भी आनी चाहिए, और हमें पढ़ना भी चाहिए। देखो, ऐसे अगर इंटरेस्ट हो जाता है उस पढ़ाई में भी तो वो रंग लाती है, मानो वो वाली मेहनत भी रंग लाती है। अब आप सोचो, जहाँ पर डायरेक्ट भगवान पढ़ाता हो उस पढ़ाई में अगर इंटरेस्ट हो जाए तो कितना रंग आएगा, कितना जीवन निखर जाएगा। हम क्या करते हैं, या तो हम अलबेले होकर ये समझ लेते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो भी अगर हमारा ध्यान इधर उधर जाता है तो हम क्या पढ़ रहे हैं, फिर हम पढ़ थोड़ा रहे हैं। तो अगर हम धंधा धोरी कुछ भी करते हैं, कोई बिजनेस करता है, कोई नौकरी करता है, और उस समय भी उसे याद रहता है कि मैं तो स्टूडेंट हूँ, और मैं किसका स्टूडेंट हूँ, डायरेक्ट भगवान का। ऐसी पढ़ाई जो भगवान पढ़ाता हो, तो बताओ उसका जीवन कैसा होगा, वो कितना नशे में अपना जीवन जीता होगा। क्योंकि मुझे भगवान पढ़ाता है, माना मुझे सिखाता भगवान है, मुझे समझाता भगवान है, मुझे पढ़ाता भगवान है। सोचो वो अपने जीवन से कितना खुश होता होगा। भक्ति मार्ग में भी अगर कोई कहे कि मुझे तो भगवान पढ़ाने आते हैं, मुझे तो भगवान समझाते हैं, तो दूसरे भक्त ये इमेजिन कर लेते हैं कि अरे ये कितना खुश रहता होगा, भगवान इसके साथ रहते हैं। तो आपको तो सच में भगवान पढ़ाते हैं। ये कोई सोचने की बात नहीं है कि आपने सिर्फ सोचना है, ये तो आप अनुभव कर रहे हो कि स्वयं भगवान हमें पढ़ाते। तो हमें कितना नशा होना चाहिए, और इस स्टडी से कितना प्यार होना चाहिए। प्यार माना माना हमें इसको करने में इतना इंटरेस्ट होना चाहिए, इतनी रुचि होनी चाहिए कि हमें बाकी सब चीजों के लिए टाइम मिले ना मिले, पर गॉडली स्टूडेंट लाइफ में इस स्टडी के लिए टाइम जरूर निकाल लेंगे। ये है इंटरेस्ट की बात। जहां जिसका इंटरेस्ट होता है वो उसके लिए समय निकाल ही लेता है। इसीलिए बाबा कहते हैं, धंधा धोरी करते भी तुम सदा अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो। ये गॉडली स्टूडेंट लाइफ है, माना डायरेक्ट गॉड पढ़ा रहे हैं और गॉडली स्टूडेंट लाइफ है।
और ये स्टडी तुम्हें याद रहे, क्या आज भगवान ने पढ़ाया, क्या आज भगवान ने समझाया, किस टॉपिक पे आज भगवान ने मेरे साथ बात की। अगर हम ऐसा चिंतन भी करने लग जाते हैं तो आप देखना सारा दिन कितना अच्छा रहता है। अगर हम व्यर्थ की इधर उधर की बातों में नहीं जाते हैं, फालतू के पर दर्शन पर चिंतन में नहीं जाते हैं, तो आप स्वचिंतन में जाते हैं, माना स्वदर्शन चक्र घुमाते हैं, तो आपका दिन कितना अच्छा जाता होगा। व्यर्थ, कोई पूछते व्यर्थ कैसे कम करें? व्यर्थ को खत्म करने के लिए समर्थ की उत्पत्ति करनी पड़ती है, तभी व्यर्थ खत्म होता है। व्यर्थ एक अंधकार की तरह है जिसे खत्म करने के लिए रोशनी की जरूरत है। तो कई ऐसे पूछते हैं मेरा व्यर्थ बहुत चलता है, मैं अपना व्यर्थ कैसे खत्म करूं? आप समर्थ की रचना रचे, और समर्थ आपको रोज 4 पेज की मुरली आती है, उसमें मिलता है। जो भगवान कहता है उसे प्रैक्टिकल इस्तेमाल करें। अगर आप सिर्फ सुनते सुनते हैं, प्रैक्टिकल यूज नहीं करते हैं, तो भी आप स्टडी नहीं करते हैं। जैसे बच्चा स्कूल में गया, पढ़ के आ गया, घर में कोई किताब उठा के नहीं पढ़ता, बताइए वो पास हो जाएगा? क्या वो पास विद ऑनर हो जाएगा? अगर वो अगेन स्टडी नहीं करता तो चाहे कितना भी कोई हो, वो पास नहीं हो सकता। उसे स्टडी, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। जब वो किताबें उठा के पढ़ेगा तो उसके चित्त में आएगा टीचर, उसकी छवि आएगी, तो उसने क्या पढ़ाया वो उसको दोहराएगा और फिर उसको इस्तेमाल करने लगेगा, तब जाके उसको स्टडी का महत्व समझ में आएगा। तो हमारी भी एक गॉडली स्टूडेंट लाइफ है, हमें गॉड पढ़ाते हैं, हम खुश रहना चाहते हैं, पर खुशी की जो युक्तियां हैं वो नहीं अपनाते हैं। ये भी बड़ा वंडर है। रहना खुश है पर तरीके नहीं यूज करते हैं। नशे में रहना चाहते हैं पर रोज नशा चढ़ाते नहीं अपने आप को कि आपको मिला कौन है, तो नशा चढ़ेगा कहां से? तो गॉड पढ़ाते हैं, गॉड सजाते हैं, संवारते हैं, श्रृंगारते हैं, माना हमारी कमी कमजोरियों को निकलवाते हैं, अच्छाइयां भरवाते हैं। जब तक ये सोच नहीं चलेगी तब तक नशा कहां से चलेगा? और बिना स्टडी किए जो भगवान ने पढ़ाया वो आपका कैसे बनेगा? जैसे स्कूल में भी टीचर ने पढ़ाया, अपना कब बन जाता है वो पढ़ना, माना याद कब हो जाता है? जब उस पर विचार स्वयं का करते हो। टीचर ने तो पढ़ा दिया, अगर स्वयं के विचार ही नहीं चले उसके ऊपर तो वो याद कैसे रहेगा? तो भगवान भी याद कैसे रहेगा? स्टूडेंट तो बन गए पर टीचर भी तो स्मृति में आना चाहिए ना। अब टीचर स्मृति में आया तो उसकी पढ़ाई हुई स्टडी भी स्मृति में आनी चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं धंधा आदि करते सदा अपनी गॉडली स्टूडेंट लाइफ और स्टडी याद रखो। क्या पढ़ाया है आज भगवान ने? स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं, इस नशे में रहो। माना ये नशा अपने आप में बहुत आगे बढ़ा सकता है आपको कि मुझे भगवान पढ़ाते हैं, मुझे भगवान पढ़ाते हैं, मुझे भगवान सिखाते हैं, मुझे भगवान डायरेक्शन देते हैं, मुझे भगवान मेरे रास्ते में चलना सिखाते हैं, सब कार्य मुझे भगवान सिखाते हैं। ये अपने आप में बहुत नशा चढ़ाता है कि मुझे भगवान पढ़ाते हैं। कल भी बाबा ने कहा, आज भी बाबा कहते हैं, इस भाव को समझने की कोशिश करो कि भगवान बार बार कह रहे हैं कि याद करो कि तुम्हें कौन पढ़ा रहा है। तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं। जिसको तुमने इधर उधर पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढा, वो तुम्हें पढ़ाने भी आया, तुम्हें संवारने भी आया, तुम्हें श्रृंगारने भी आया, तुम्हें सिखाने भी आया। बस तुम खुशी में रहो। ये नशा अपने आप में इतना चढ़ा लो कि बाकी सब चीजों का असर खत्म हो जाए। तो धंधा आदि करते भी सदा अपनी गॉडली स्टूडेंट लाइफ और स्टडी याद रखो। माना स्मृति में रखो और उसके हिसाब से अपना जीवन जियो।
क्या, क्यों, कब, कैसे, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, व्यर्थ क्यों आ गया, ये क्या हो गया, ये सब चीजों का चिंतन जितना करोगे उतना ही इसका पारा बढ़ेगा और आप हल्के नहीं होंगे, भारी हो जाएंगे। अगर क्यों, क्या, ऐसे वैसे में ही जाते रहेंगे। जो मिल रहा है उसके नशे में रहो, क्योंकि तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं इस नशे में। आज का प्रश्न, जिन बच्चों को ज्ञान अमृत हजम करना आता है, हजम करना है, उनकी निशानी क्या होगी? जिन्हें हजम कर लिया ज्ञान अमृत, उसकी निशानी क्या होगी? उत्तर सुनिए। उन्हें सदा रूहानी नशा चढ़ा रहेगा। उन्हें सदा रूहानी नशा चढ़ा रहेगा। माना नशा भी तो तभी चढ़ता ना जब कोई चीज हजम हो जाती है। उन्हें सदा रूहानी नशा चढ़ा रहेगा और उस नशे के आधार पर सबका कल्याण करते रहेंगे। हाँ, इतना नशा चढ़ गया कि दूसरों को चढ़ाए बगैर रह नहीं पाएंगे। एक तो उस नशे के आधार पर सबका कल्याण करते रहेंगे। कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बात करना भी उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। मैंने पता चल जाएगा कि इसने ज्ञानामृत हजम कर लिया है। कैसे पता चलेगा? ये निशानियां दिखाई देंगी। कल्याण करने के सिवाय, मैंने दूसरों का कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बात करना भी उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। कांटों को फूल बनाने की ही सेवा में बिजी रहेंगे। एक तो व्यर्थ का उनके पास खाता नहीं होगा, व्यर्थ बात नहीं करेंगे, पर चिंतन पर दर्शन नहीं करेंगे, इसकी बात उसकी बात, इन सब चक्रों में नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान अमृत को हजम कर लिया। और जिसने हजम कर लिया वही हेल्दी रहना। नशा चढ़ा रहेगा, उसको नशा रहेगा कि जो मुझे नशा चढ़ा वो दूसरे को भी चढ़े, तो सबका कल्याण करेंगे। कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बात करना भी उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। कांटों को फूल बनाने की सेवा में बिजी रहेंगे। तो ये कौन है? जिन्होंने ज्ञान अमृत को हजम कर लिया। क्या कर लिया? हजम कर लिया। ओम शांति। अब तुम बच्चे यहाँ बैठे हो और यह भी जानते हो कि अभी हम पाठधारी हैं, 84 जन्मों का चक्र पूरा किया है। ये तुम बच्चों की स्मृति में आना चाहिए। जानते हो कि बाबा आया हुआ है। जानते हो कि बाबा आया हुआ है हमको फिर से राज्य प्राप्त कराने और तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। ये बातें सिवाय बाप के और कोई नहीं समझाएंगे। तुम जब यहाँ बैठते हो तो तुम जैसे स्कूल में बैठे हो, बाहर हो तो स्कूल में नहीं हो। जानते हो ये ऊंच से ऊंच रूहानी स्कूल है। रूहानी बाप बैठ पढ़ाते। पढ़ाई तो बच्चों को याद आनी चाहिए ना। ये भी बच्चा ठहरा। इनको अथवा सभी को सिखलाने वाला वह बाप है। सब मनुष्य मात्र की आत्माओं का बाप वह है। वह आकर शरीर का लोन लेकर तुमको समझा रहे हैं, रोज समझाते हैं। यहाँ जब बैठते हो तो बुद्धि में स्मृति रहनी चाहिए कि हमने 84 जन्म लिए, हम विश्व के मालिक थे, देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते आकर पट पड़े हैं। भारत कितना सॉल्वेंट था, सारी स्मृति आई है। भारत की ही कहानी है, साथ साथ अपनी भी। अपने को फिर भूल ना जाओ। भारत की कहानी है तो आपकी भी है ना। तो इसलिए बाबा कहते अपने को फिर भूल ना जाओ। हम स्वर्ग में राज्य करते थे, फिर हमको 84 जन्म लेने पड़े। ये सारा दिन स्मृति में लाना पड़े। धंधा आदि करते, स्टडी तो याद आनी चाहिए ना। कैसे हम विश्व के मालिक थे, फिर कैसे हम नीचे उतरते आए, वो सहज है, परंतु ये याद भी कोई को रहती नहीं है। आत्मा पवित्र ना होने के कारण याद खिसक जाती है। अब आत्मा पवित्र नहीं है ना, तो याद खिसक जाती है। हमको भगवान पढ़ाते हैं, ये याद खिसक जाती है। माना अभी सुबह सुबह बाबा याद कराते हैं, तुमको कौन पढ़ाते हैं, और जैसे ही दिन शुरू होता है
थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर भूल जाते भगवान पढ़ाते हैं, फिर साधारण समझ लेते खुद को, और फिर वही साधारण एक्टिविटी, जैसे सारी दुनिया में सारे चलते वैसे आप भी चलते, फायदा क्या फिर? माना याद खिसक जाने की वजह से, इसलिए तो साधारण हो जाते हैं। हमको भगवान पढ़ाते हैं, ये याद खिसक जाती है। हम बाबा के स्टूडेंट हैं, हम बाबा के स्टूडेंट हैं। बाबा कहते रहते हैं याद की यात्रा पर रहो, आप हमको पढ़ाकर ये बना रहे हैं। सारा दिन ये स्मृति आती रहे, आती है, चेक करना कितनी बार आपको याद आता है कि भगवान तुमको पढ़ाते हैं, तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें भगवान ने क्या दिया, ऐसा कितनी बार आपको सारा दिन में याद आता है। चेक करना। बाप ही स्मृति दिलाते, माना बाबा ही याद कराते हैं। यही भारत था ना, हम सो देवी देवता थे, सो अब असुर बने हैं। पहले तुम्हारी भी बुद्धि आसुरी थी, अब बाप ने ईश्वरीय बुद्धि दी है, परंतु फिर भी कोई कोई की बुद्धि में बैठता नहीं है, भूल जाते हैं। बाप कितना नशा चढ़ाते हैं, तुम फिर से देवता बनते हो, तुम्हें नशा रहना चाहिए ना। हम अपना राज्य ले रहे हैं, हम अपना राज्य करेंगे। कोई को तो बिल्कुल नशा चढ़ता नहीं है, ज्ञान अमृत हजम ही नहीं होता है। जिन्हें नशा चढ़ा हुआ होगा, उन्हें किसका कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बात करना भी अच्छा नहीं लगेगा। फूल बनाने की सर्विस में ही लगे रहेंगे। हम पहले फूल थे, फिर माया ने कांटा बना दिया, अब फिर फूल बनते हैं। ऐसी ऐसी बातें अपने से करनी चाहिए। इस नशे में रहे तुम किसको समझाएंगे ना, तो झट कोई को तीर लगेगा। भारत गार्डन ऑफ अल्लाह था, अब पतित बन गया है। हम ही सारे विश्व के मालिक थे, कितनी बड़ी बात है। अभी फिर हम क्या बन गए हैं, कितना गिर गए। हमारे गिरने चढ़ने का यह नाटक है। ये कहानी बाप बैठे सुनाते हैं, वह है झूठी और यह है सच्ची। वह सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, समझते थोड़े ही है कि हम कैसे चढ़े फिर कैसे गिरे हैं। ये बाप ने सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाई है, राजाई कैसे गवाई, ये सारी है अपने ऊपर। ये जो कथा है ना, सारी अपने ऊपर ही। आत्मा को भी मालूम पड़ा है कि हम कैसे अब बाप से राजाई ले रहे हैं। बाप यहाँ पूछते तो कहते हैं हाँ नशा है। हाँ, बाबा पूछते नशा है, कहते हाँ नशा है। फिर बाहर जाने से कुछ भी नशा नहीं रहता। बच्चे खुद समझते हैं, भला हाथ तो उठाते हैं, परंतु चलन ऐसी है जो नशा रह ना सके। अब नशा बरकरार कैसे रहता है? चलन से। क्यों? क्योंकि सुबह तो हमने सुना भगवान ने इतना ऊंचा सम्मान दिया, तो हम उसमें बैठ गए, तो नशा चढ़ गया। फिर जैसे जैसे दिन शुरू हुआ, चलन बिगड़ी हुई रावण की, जो रावण ने सिखाई हुई है, उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते, तो नशा कहाँ से रहेगा? भगवान देता सम्मान, माया देती अभिमान, तो बताओ नशा कैसे रहेगा? और माया तो अपमान, अभिमान, अनुमान ये सब करती रहती है, तो नशा कहाँ से रहेगा? और भगवान सुबह सुबह मुरली सुनाते हैं, नशा चढ़ा देते हैं। तुम क्या थे, तुम ऐसे रहते थे, तुमने राज्य किया, तुम विश्व के मालिक बने, चढ़ रहा है नशा। और फिर जैसे जैसे दिन में आते हैं, इसको देख, उसको देख, इसको देख, पता नहीं किस किस को देख। लेकिन अगर अपने अंदर खबरदारी रखे ना, तो नशा भी गायब नहीं हो सकता। कौन मिल गया, किसने तुम्हें बनाने के लिए इतनी मेहनत की है, सोचो तो। अगर सोच के देखो तो बहुत नशा चढ़ता है। अगर इसको देखोगे, उसको देखोगे, पता नहीं किस किस को देखोगे, तो नशा नहीं चढ़ता है। इसलिए पर चिंतन, पर दर्शन करने से नशा उड़ जाता है। वो जो स्वचिंतन करता है ना, स्वदर्शन करता है, उसका नशा चढ़ा रहता है। और स्वचिंतन, स्वदर्शन कौन करता है? जो श्रीमत पर चलता है, जो बाबा के कहे अनुसार चलता है, उसका नशा चढ़ा रहता है। बाकी तो यही क्या करे, कैसे करे, होता नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। अब व्यर्थ को खत्म ही करना चाहते हैं, पर खत्म करने ही नहीं देते हैं, साथ में लेके बैठे रहते हैं। तो फिर खत्म कहाँ से हो जाएगा ना? तो भगवान का कहना माने भी तो सही ना। तो ऐसे कई हैं जो सुनते हैं
और यहाँ जब मैं पूछता हूँ, बाबा कहते मैं जब पूछता हूँ ना यहाँ पे, तो कहते हाँ नशा है, और फिर जैसे ही बाहर जाने से कुछ भी नशा नहीं रहता। बच्चे खुद समझते हैं, भले हाथ तो उठाते हैं, परंतु चलन ऐसी जो नशा रह न सके। चलन ही ऐसी है। फीलिंग तो आती है ना, फीलिंग तो आती है ना, और अपने अंदर पता तो चलता है ना कि हम बात बात में बिगड़ जाते हैं, झगड़ा करने लगते हैं, दूसरों के प्रति उल्टा सीधा सोचने लगते हैं, तो अंदर फीलिंग तो खुद को आ रही होती है कि हम सही सोचते नहीं है, तो हमको नशा भी कहाँ से चढ़ेगा। तो फीलिंग तो आती है ना। अब चिंतन अच्छा हो तो नशा भी बरकरार रहे। अब चिंतन ही खराब है, व्यर्थ घड़ी घड़ी आता रहता है। इसे कहीं पूछते हैं व्यर्थ क्यों आता है, क्योंकि समर्थ की रचना नहीं है, तो व्यर्थ ही आएगा। दोनों में से एक ही चीज रह सकती है, या तो अच्छी सोच या बुरी सोच। अब अच्छी सोच नहीं है, साधारण सोच है, बुरी सोच है, तो फिर आपका व्यर्थ तो चलता ही रहेगा। तो व्यर्थ का भी एक शब्द ले लिया, पकड़ लिया, व्यर्थ बहुत आता है। व्यर्थ भी तो तरह तरह का होता है ना, किस तरह का है, तो उसके ऊपर भी स्टडी करनी पड़े। अपने आप में अपने को बचाने की युक्तियां तो रचनी है ना। बाबा ने तो तरह तरह की युक्तियां बताई हैं। तो इतनी फीलिंग तो आती है ना कि मेरा नशा क्यों उड़ता है। तो खुश रहना तो तुम्हारे हाथ में है। बाबा ने जो प्राप्तियां कराई है उससे खुश रह लो। नशा चढ़ाना तो तुम्हारे हाथ में है। नशा उतारते भी तुम हो, चढ़ाते भी तुम हो। बाप तो तुम्हें सिर्फ समझा ही सकते हैं कि उतरने नहीं देना। मैं जो अभी तुम्हें स्वमान दे रहा हूँ, इसमें टिके रहना, सारे दिन में इस स्वमान में रहना कि मैं तुम्हें पढ़ाने आया हूँ, तुम पढ़ते हो, ये तुम्हारी कॉलेज स्टूडेंट लाइफ है, कितना तुम मस्त एकदम जीवन अपना जी रहे हो। तो अच्छा अच्छा सोचोगे तो अच्छा अच्छा तुम्हें नशा रहेगा। तो बच्चे खुद समझते हैं, भर हाथ तो उठाते हैं, परंतु चलन ऐसी है जो नशा रह ना सके। फीलिंग तो आती है ना। बाप बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, बच्चे तुमको मैंने राजाई दी थी, फिर तुमने गवा दी। अब ये बाबा ने याद कराया। देखो ध्यान से सुनना, बाबा ने स्मृति दिलाई, माना याद कराया। तुमको मैंने राजाई दी थी, माना तुम राजा बने थे, फिर तुमने वो राजाई गवा दी। तुम नीचे उतरते आए हो, क्योंकि ये नाटक है चढ़ने और उतरने का। आज राजा है, कल उसको उतार देते हैं। अखबार में बहुत ऐसी ऐसी बातें पढ़ती है, जिसका रिस्पॉन्ड दिया जाए तो कुछ समझे। ये नाटक है। ये सदा ये याद रहे ना, तो भी सदा वो खुशी रहे कि ये नाटक है, चढ़ना और उतरना। पर ये देखना है कि जब आपको चढ़ाया जा रहा था तो आप कितना चढ़ रहे थे। आपका सिर्फ उतरने की तरफ ही ध्यान था कि उस समय आपका चढ़ने की तरफ ध्यान था। जो भगवान आपको समझा रहा था उसकी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। ये नाटक है, ये याद रहे तो भी सदैव खुशी रहे। बुद्धि में है ना, आज से 5000 वर्ष पहले शिव बाबा आया था, आकर राजयोग सिखाया था, लड़ाई लगी थी। अब ये सब राइट बातें वापस सुनाते हैं। यह पुरुषोत्तम युग, कलयुग के बाद यह पुरुषोत्तम युग आता है। कलयुग को पुरुषोत्तम युग नहीं कहेंगे, सतयुग को भी नहीं कहेंगे। आसुरी संप्रदाय और दैवी संप्रदाय कहते हैं, उनके बीच का ये संगम युग। जबकि पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनती है, नई से पुरानी होने में सारा चक्र लग जाता है। अब ये बचे संगम युग। सत्युग में देवी देवताओं का राज्य था, अब वह है नहीं। बाकी अनेक धर्म आ गए हैं, ये तुम्हारी बुद्धि में रहता है। बहुत है जो 6-8 मास 12 मास पढ़कर फिर गिर पड़ते हैं। 6-8 मास पढ़ते हैं, फिर 12 मास पढ़ते हैं, फिर गिर पड़ते हैं, फेल हो पड़ते हैं। भले पवित्र बनते हैं, परंतु पढ़ाई नहीं करते तो फंस पड़ते हैं। पवित्र बनते हैं, पढ़ाई नहीं करते, माना भगवान जो पढ़ा रहे हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, तो फंस पड़ते हैं। क्योंकि वो तो फिर वैसे ही हो जाते हैं जैसे सन्यासी। लेकिन परिवर्तन तो पढ़ाई से ही आएगा ना, कि भगवान क्या पढ़ा रहे हैं, उसको सुनने से समझने से जीवन में परिवर्तन आएगा ना। और वही परिवर्तन हमको राजयोगी बनाएगा। उसी परिवर्तन से हम बाबा का शो कर सकेंगे। परिवर्तन चाहिए जीवन में, चलन में सुधार चाहिए। चेहरे और चलन से आप बाप का शो करोगे ना, ऐसे कैसे शो करोगे। देखो ये भी कितना बड़ा राज है कि अगर पढ़ाई ही नहीं करते
फिर फंस पड़ते हैं, किसी ना किसी मोह जाल में फंस जाते हैं ना कुछ कारण बना देते हैं। सिर्फ पवित्रता भी काम नहीं आती। ऐसे बहुत सन्यासी भी हैं, वे सन्यास धर्म छोड़ जाए गृहस्थी बन जाते हैं, क्योंकि समझ नहीं मिली, पवित्रता अपनाई, समझ नहीं मिली, फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो पवित्रता छोड़कर अपवित्र बन जाते हैं। पहले पवित्र बने लेकिन स्टडी नहीं की, पढ़ाई नहीं की, भगवान क्या समझा रहे हैं सुना नहीं, तो फिर वो धीरे धीरे अपवित्र बन जाते हैं। तो ऐसे बहुत सन्यासी भी हैं, वे सन्यास धर्म छोड़ जाए गृहस्थी बन जाते हैं, शादी आदि कर लेते हैं। तो अब बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम स्कूल में बैठे हो, तुम स्कूल में बैठे हो, यह स्मृति में है हमने अपनी राजाई कैसे गवाई, कितने जन्म लिए। अब फिर बाप कहते हैं विश्व के मालिक बनो, पावन जरूर बनना है, जितना जास्ती याद करेंगे उतना पवित्र होते जाएंगे, क्योंकि सोने में खाद पड़ती है, वे निकले कैसे। तो जितना जास्ती याद करेंगे उतना पवित्र होते जाएंगे, और जो पढ़ाया जाएगा उससे चलन सुधरती जाएगी, तो देवी देवता बन जाएंगे। तो सोने में खाद पड़ी है, वे निकले कैसे। तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम आत्मा सत्व प्रधान थी, 24 कैरेट थी, फिर गिरते गिरते ऐसी हालत हो गई है। हम क्या बन गए, माने ये अपने पर विचार करने जैसी बात है ना, कि हम क्या बन गए। बाप तो ऐसे नहीं कहते कि हम क्या थे, तुम मनुष्य ही कहते हो हम देवता थे। भारत की महिमा तो है ना, भारत में कौन आते हैं, क्या ज्ञान देते हैं, कोई नहीं जानता। ये तो पता होना चाहिए ना कि लिबरेटर कब आते हैं। भारत प्राचीन गाया जाता है, तो जरूर भारत में ही रीइंकार्नेशन होता होगा, अथवा जयंती भी भारत में ही मनाते, जरूर फादर यहाँ आता है, कहते भी हैं भागीरथ, तो मनुष्य शरीर में आया होगा ना। फिर घोड़े गाड़ी भी दिखाई है, कितना फर्क है। श्री कृष्ण और रथ दिखाया है, मेरा किसको पता ही नहीं है, मैं कौन हूं मेरा किसी को पता ही नहीं है। कृष्ण दिखाया, रथ दिखाया, मेरा किसको पता नहीं है। अभी तुम समझते हो बाबा इस रथ पर आते हैं, इनको ही भाग्यशाली रथ कहा जाता है। ब्रह्मा सो विष्णु, चित्र में कितना क्लियर है, त्रिमूर्ति के ऊपर शिव। ये शिव का परिचय किसने दिया, बाबा ने ही बनवाया था। अभी तुम समझते हो बाबा इस ब्रह्मा रथ में आए हैं, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ये भी बच्चों को समझाया। कहाँ 84 जन्म के बाद विष्णु सो ब्रह्मा बनते, कहाँ ब्रह्मा सो विष्णु, एक सेकंड में। वंडरफुल बातें हैं ना बुद्धि में धारण करने की, कि कैसे ब्रह्मा सो विष्णु बनते, कैसे विष्णु सो ब्रह्मा बनते। ब्रह्मा सो विष्णु एक सेकंड में। जैसे ही ज्ञान मिला तो स्पष्ट हो गया तत्त्वम। तो कितनी देर लगी, सेकंड। वंडरफुल बातें है ना बुद्धि में धारण करने की। पहले पहले समझाना होता है बाप का परिचय। भारत स्वर्ग था जरूर, हेवनली गॉड फादर ने स्वर्ग बनाया होगा, ये चित्र तो बड़ा फर्स्ट क्लास है। समझने का शौक रहता है ना, बाप को भी शौक है। माना जिन बच्चों में समझने का शौक रहता है ना, तो बाप को भी शौक है समझाने का। जिसका जिसमें शौक होता है वो सब कुछ करने के लिए तैयार होता है। तो अब आप देखिए कि आपका शौक किस में है। क्या बाप से सुनकर बाप के जैसे बाप समान बनने का आपका शौक है? जो ज्ञान बाप में है वो ज्ञान आप में आए, उसको सुनने का आप में शौक है? तो बाप को भी शौक है फिर सुनाने का। इसीलिए तो हर रोज आते हैं, हर रोज समझाते हैं, हर रोज पढ़ाते हैं। शौक है उनको कि मेरे बच्चे इस लायक बन जाए, ये शौक है उनका। और हमें क्या शौक होना चाहिए कि जो बाप हमको कह रहे हैं हमें वो करने का शौक होना चाहिए। एक ऐसा जुनून अपने अंदर होना चाहिए कि ये तो करके दिखाना ही है मुझको।
किसको? अपने आप को। अपने आप को करके दिखाओ। जब आप अपने आप को करके दिखाओगे फिर दिखाना बाप को। पहले अपने आप में सक्षम बनो, अपने आप के अंदर से बात करके देखो, क्या आप इस लायक बन रहे हो जिस लायक बाप आपको देखना चाहते हैं? तो शौक होना चाहिए बनने का, बनाने का, करने का, कराने का। जिसका जिसमें शौक होता है वो चीज उसको तुरंत आ जाती है। आपने दुनिया में कितने ही एग्जाम्पल देखे होंगे। अगर किसी को शौक होता है तो वो किसी को अगर करता भी देख लेता है तो उसके अंदर वो एक्ट आ जाती है। किसी ने उसको हाथ पकड़ के सिखाया नहीं, लेकिन उसको शौक होता है सीखने का। कहेंगे तो मैंने सीखा नहीं, मैंने ये नहीं सीखा, मैंने ये नहीं सीखा। शौक जन्म नहीं लिया था, इसलिए आया नहीं था। तो शौक किसी भी उम्र में पैदा हो सकता है, किसी भी चीज का। आप देखते हैं बचपन में आप कभी क्रिकेट, कभी फुटबॉल, पता नहीं अलग अलग आपके शौक बदलते रहते हैं। कभी बैडमिंटन, अलग अलग बदलते रहते हैं शौक। तो उसी चीज को सीखने का आपके अंदर क्रेज पैदा होता है और आप तुरंत तुरंत सीखते जाते हैं। अब बताओ, आपको कोई पकड़ के थोड़ा सिखा रहा है या उसकी कोई आप टीचिंग थोड़ा ले रहे हो, लेकिन आपके अंदर शौक पैदा हुआ तो आपने किसी को देखा। कितने क्रिकेटर बन गए हैं किसको देख के? टीवी पे क्रिकेट खेलते हुए को देख के। उनको कोचिंग कौन दे रहा था? कोई भी नहीं। फिर उनके टैलेंट को देख के कोई कहते हैं अच्छा चलो इन्हें और रिफाइन करते हैं। लेकिन उनको शौक होता है तो वो अपना स्टडी में से भी समय निकालते हैं, स्टडी छोड़ते नहीं है, स्टडी भी करते हैं और अपने शौक को और बढ़ावा देते हैं, फिर अपना कैरियर बना लेते हैं। है क्या शौक? और हमें अगर ज्ञान सुनने का, ज्ञान को जीवन में लाने का अगर शौक हो जाएगा तो ये जो होते हैं ना ऊपर नीचे की बातें, ये तो यूं ही खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आपका शौक है। और ये पैदा कराया जाता है शौक, जन्म से नहीं होता। जन्म से कुछ इक्का दुक्का चीजें आपके शौक में होती हैं जो आपको संस्कारों में मिलती हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके शौक बहुत अच्छे अच्छे हों तो आपको उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है खुद से। जब आप किसी को देखते हो तो आप देखते हो अरे इसके अंदर ये गुण कितना अच्छा है, तो उसका गुण आप भी अडॉप्ट कर सकते हो अगर आपको गुण उठाने का शौक है। तो आपके अंदर हर कला आ जाती है, हर गुण आ जाता है। तो ये शौक पैदा करना चाहिए। ये कोई ऐसा कहे मुझे ना बचपन में किसी ने सिखाया नहीं ना इसलिए ऐसा मेरा हाल है, अभी समझ में आ गया ना? तो अभी से पैदा करो। आंखें देखें और बुद्धि सीखे। कोई हाथ पकड़ के सिखाए तो वो शौक नहीं होता। आंखें देखें, बुद्धि सीखे और कला आ जाती है। हर चीज में ऐसा होता है। तो आप सोचो कि भगवान को भी कौन सा शौक है? समझाने का। और आपको कुछ ना शौक होना चाहिए समझने का। वंडरफुल बात है। हेवनली गॉड फादर ने स्वर्ग बनाया होगा, ये चित्र तो बड़ा फर्स्ट क्लास है। समझाने का शौक रहता है ना, बाप को भी शौक है। तुम सेंटेंस पर भी ऐसे समझाते रहते हो, यहाँ तो डायरेक्ट बाप है। सेंटेंस पर भी मैंने समझाते हैं, टीचर समझाते हैं, और यहाँ तो डायरेक्ट बाप है। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। आत्माओं के समझाने और बाप के समझाने में फर्क तो जरूर रहता है। कि कहते हैं कि जब बाबा समझाते ना कोई चीज को और जब कोई आत्माएं समझाती हैं उसी चीज को, तो फर्क तो रहता है। अब आप ये देखो कि आप बाबा के समझाने से समझ जाते हो या फिर किसी आत्माओं के समझाने से समझते हो। कई ऐसे प्रभावित होते हैं ना दूसरों के जीवन से, लेकिन फर्क तो रहता ही है। एक है मधुबन में मुरली सुनना, बाबा के सम्मुख बाबा मुरली सुनाए, उसको सुनने में इंटरेस्ट जो आता है। एक है सेंटर पे मुरली सुनना, टीचर बहने जो मुरली सुनाए, दोनों में अंतर तो होता ही है। तो ये है वो राज जो बाबा भी बताना चाहते हैं कि आत्माओं के समझाने और बाप के समझाने में फर्क तो जरूर रहता है। इसलिए यहाँ सम्मुख आते सुनने लिए। बाप ही घड़ी घड़ी बच्चे बच्चे कहते हैं, बाप ही घड़ी घड़ी बच्चे बच्चे कहते हैं। भाई भाई का इतना असर नहीं रहता जितना बाप का रहता है।
भाई भाई का इतना असर नहीं रहता जितना बाप का रहता है। यहाँ तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं तो इसको मेला कहा जाता है। बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं तो बहुत नशा चढ़ता है। समझते हैं बेहद का बाप कहते हैं, हम उनका नहीं मानेंगे। बाप कहते हैं हमने तुमको स्वर्ग में भेजा था, फिर तुम 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, फिर तुम पावन नहीं बनेंगे। आत्माओं को कहते हैं। कोई समझते हैं बाबा सच कहते हैं, कोई तो झट कहते हैं बाबा हम पवित्र क्यों नहीं बनेंगे, हम तो बनेंगे। कोई ऐसा समझते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। पाप हुए हैं ये याद रखना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से हम पाप काटने के बारे में सोचेंगे। कई सोचते हैं हम तो है ही पवित्र, हमने तो कुछ विक्रम नहीं किए। तो फिर तुम्हारा योग निरंतर क्यों नहीं लगता? जरूर कोई सिर पे बोझा है तभी तो नहीं लगता। अब उस बोझे को उतारो, तुम्हारी याद निरंतर हो जाएगी, तुम्हें उसी की याद आएगी। बीच में कोई इसकी उसकी याद भी नहीं आएगी, और ना ही तुम पर चिंतन करोगे ना ही पर दर्शन करोगे। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। मैं सभी का पतित पावन बाप हूँ, तो बाप की समझाने और आत्माओं की माना बच्चों की समझाने में कितना फर्क है। माना जब उसी बात को बाबा समझाते हैं और जब सेंटर पे बहनें समझाती हैं तो दोनों में कितना फर्क है। समझो कोई नए आ जाते हैं, उनमें भी जो यहाँ का फूल होगा तो उनको टच होगा, ये कहते ठीक है। जो यहाँ का नहीं होगा तो समझेगा नहीं, तो तुम भी समझाओ। हम आत्माओं को बाप कहते तुम पावन बनो। मनुष्य पावन बनने के लिए गंगा स्नान करते हैं, गुरु करते हैं, परंतु पतित पावन तो बाप ही है। बाप आत्माओं को कहते कि तुम कितने पतित बन गए हो, इसलिए आत्मा याद करती है कि आकर पावन बनो। बाप कहते मैं कल्प कल्प आता हूँ, तुम बच्चों को कहता हूँ ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। ये रावण राज्य खत्म होना है, मुख्य बात है ही पावन बनने की। स्वर्ग में विष होता नहीं। जब कोई आते हैं तो उनको यह समझाओ कि बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे, खाद निकल जाएगी। मन मना भव अक्षर याद है ना। बाप निराकार है, हम आत्मा भी निराकार है। जैसे हम शरीर द्वारा सुनते हैं, बाप भी शरीर में आकर समझाते हैं। नहीं तो कैसे कहें कि मामी कम याद करो, दे के सभी संबंध छोड़ो। जरूर यहाँ आते हैं, ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं, प्रजापिता अब प्रैक्टिकल में है। इन द्वारा हमको बाप ऐसे कहते हैं, हम वेद के बाप को ही मानते हैं। वे कहते हैं पावन बनो, पतित बना छोड़ो, पुरानी देह के अभिमान को छोड़ो, मुझे याद करो, तो अंतमति स्वगति हो जाएगी, तुम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। बाप से बेमुख करने वाला मुख्य अवगुण है। बाप से बेमुख करने वाला मुख्य अवगुण है एक दूसरे का परचिंतन करना, इविल बातें सुनना और सुनाना। बाप से बेमुख कर देगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप बाप से कैसे दूर हो गए। माना आपका मुख बाप की तरफ नहीं होगा, माया की तरफ मुड़ जाएगा, और आपको लगेगा कि ये जीवन क्या है, इसमें तो कुछ भी मजा नहीं आ रहा। लेकिन आप बेस भूल रहे हो कि आपका मुख मुड़ गया है, और उसका कारण क्या रहा? एक दूसरे का परचिंतन कर, दूसरों की ही बातें करते रहना, दूसरों का ही विचार करते रहना, उनकी ही विल बातों के बारे में सोचते रहना, तो बाप से वो क्या आ जाएंगे? बेमुख। जो मुख बाप की तरफ था वो हो गया बेमुख। क्योंकि आप अपने को देखोगे, बाप को देखोगे, तो दूसरे की थोड़ा आप चिंतन में जाओगे, पर चिंतन पर दर्शन थोड़ा करोगे जब आप अपने को और बाप को देख रहे हो। और अगर आप दूसरों का पर चिंतन कर रहे हो तो माना आप माया की तरफ देख रहे हो। वो सिंपल सा है मेथड। तो बाप से बेमुख करने वाला मुख्य अवगुण है एक दूसरे का पर चिंतन करना, इविल बातें सुनना और सुनाना। बाप का डायरेक्शन है, तुम्हें इविल बातें सुननी नहीं है। अभी इविल बातें क्या होती है कि दूसरों की बातें जो होती हैं
उसमें अपनी हूं करते रहना। बाप से बेमुख करने वाला मुख्य अवगुण है एक दूसरे का परचिंतन करना, इविल बातें सुनना और सुनाना। बाप का डायरेक्शन है तुम्हें इविल बातें सुननी नहीं है, इनकी बात उनको, उनकी बात इनको सुनाना। इनकी बात उनको, उनकी बात उनको, इनकी उनकी, उनकी इनकी। आई बात समझ में? माना इसकी बात उसको, उसकी बात इसको। ये जो करना है, ये धूतीपना तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। धूतीपना खत्म कर दो भैया, भगवान को पसंद ही नहीं है। आप जब इसकी बात उससे, उसकी बात किसी और से, तो ये है फैलाने की प्रक्रिया। और फिर कहते योग नहीं लगा। ये वाली चलन तो बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिसके कारण ही बेमुख हो जाते हैं और फिर सोचते हैं हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारा योग नहीं लग रहा, हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा अवगुण रहता है अपने अंदर जिसकी वजह से आप निरंतर योगी नहीं बन पाते और ना ही खुश रह पाते हो, ना ही वो नशा चढ़ता है आपको। इसलिए चेक जरूर करना कहीं हम विपरीत तो नहीं जा रहे हैं बाप की शिक्षाओं के। इस समय दुनिया में सभी विपरीत बुद्धि है ना, सिवाय राम के दूसरी कोई बात सुनाना, ध्यान से सुनना, सिवाय राम के, माना जो बाबा की बातें हैं उसके अलावा दूसरी कोई बात सुनाना, उसको धूतीपना कहा जाता है। अगर आपने बाबा की बातों के अलावा किसी की बात किसी को बताई या किसी के साथ भी शेयर की, तो ये क्या कहलाया जाएगा? धूतीपना। और ये आम सी बात है। तो ये क्या होता है? धूतीपना। अब बाप कहते हैं ये धूतीपना छोड़ो, तुम सभी आत्माओं को बताओ कि हे सीताएं, तुम एक राम से योग लगाओ, तुम वो मैसेंजर ये मैसेज दो कि बाबा ने कहा है मुझे याद करो, बस। इस बात के सिवाय बाकी सब है धूतीपना। इसके अलावा आप कोई भी बातें करते हो, इसकी उसकी, तेरी मेरी, तो बाकी सब है धूतीपना। बाप सब बच्चों को कहते हैं धूतीपना छोड़ दो, सभी सीताओं का एक राम से योग जुड़वाओ, तुम्हारा धंधा ही है। बस ये पैगाम देते रहो। बाप आया हुआ है, कहते तुमको गोल्डन एज में जाना है, अब इस आयरन एज को छोड़ना है, तुमको वनवास मिला हुआ है, पता है ना, तुमको वनवास मिला हुआ है। जंगल में बैठे हो ना, वन जंगल को कहा जाता है। कन्या की जब शादी होती है तो वन में बैठती है, फिर महल में जाती है, तुम भी जंगल में बैठे हो। अब ससुर घर जाना है, इस पुरानी देह को छोड़ना है। एक बाप को याद करो जिनकी विनाश काले प्रीत बुद्धि है, वह तो महल में जाएंगे, बाकी विपरीत का है वनवास, जंगल में वास है। बाप तुम बच्चों को भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं। जिस बाप से इतनी बेहद की बादशाही ली है, उनको भूल गए हो तो वनवास में चलेंगे। वनवास और गार्डन वास, वाह क्या क्या पॉइंट। माना बाबा युक्ति से सिर्फ समझाना ही चाहते हैं आपको कि आपको समझ में आ जाए। वनवास और गार्डन वास, बाप का नाम ही है बागवान, परंतु जब कोई की बुद्धि में आए, भारत में ही हमारा राज्य था, अभी नहीं है, अभी तो वनवास है, फिर गार्डन में चलते हैं। तुम यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में है, हम बेहद के बाप से अपना वर्षा ले रहे हैं। बाप कहते हैं मेरे साथ प्रीत रखो, फिर भी भूल जाते हैं। बाप बुलाना देते हैं, बाप बुलाना देते हैं। तुम मुझ बाप को कहाँ तक भूलते रहेंगे? फिर गोल्डन एज में कैसे जाएंगे? अपने से पूछो, हम कितना समय बाबा को याद करते हैं? हम जैसे कि याद की अग्नि में पड़े हैं, जिससे विक्रम विनाश होंगे। एक बाप से प्रीत बुद्धि होना है। सबसे फर्स्ट क्लास माशूक है जो तुमको भी फर्स्ट क्लास बनाते हैं। कहाँ थर्ड क्लास में बकरियों में से ट्रैवल करना, कहाँ एयर कंडीशनर में, कितना फर्क है। ये सब विचार सागर मंथन करना है तो तुमको मजा आएगा। ये बाबा भी कहते हैं, मैं भी बाबा को याद करने के लिए बहुत माथा मारता हूँ, सारा दिन ख्यालात चलती रहती है। तुम बच्चों को भी यही मेहनत करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, किसी को भी एक राम की बातों के सिवाय, माना एक बाप की बातों के सिवाय दूसरी कोई भी बातें नहीं सुनानी है। तो किसी को भी एक राम, माना एक बाबा की बातों के सिवाय दूसरी कोई भी बातें नहीं सुनानी है। एक ही बात दूसरे को सुनाना, परचिंतन करना, ये धूतीपना है, इसे छोड़ देना। किसी को भी एक राम की बातों के सिवाय दूसरी कोई भी बातें नहीं सुनानी है। एक की बात दूसरे को सुनाना, परचिंतन करना, यह धूतीपना है, इसे छोड़ देना है। दूसरा पॉइंट, एक बाप के साथ प्रीत रखनी है। पुरानी देह का अभिमान छोड़ एक बाप की याद से स्वयं को पावन बनाना है। एक बाप के साथ प्रीत रखनी है। पुरानी देह का अभिमान छोड़ एक बाप की याद से स्वयं को पावन बनाना है। आज का वरदान, अलौकिक नशे की अनुभूति द्वारा, अलौकिक नशे की अनुभूति द्वारा निश्चय का प्रमाण देने वाले सदा विजयी भव। अलौकिक नशे की अनुभूति द्वारा निश्चय का प्रमाण देने वाले सदा विजयी भव। अलौकिक रूहानी नशा निश्चय का दर्पण है। माना आपको कितना निश्चय है, ये आपके अलौकिक रूहानी नशे से पता चलता है। तो अलौकिक रूहानी नशा निश्चय का दर्पण है। निश्चय का प्रमाण है नशा, और नशे का प्रमाण है खुशी। जो सदा खुशी और नशे में रहते हैं, उनके सामने माया की कोई भी चाल चल नहीं सकती। जो सदा खुशी और नशे में रहते हैं, उनके सामने माया की कोई भी चाल चल नहीं सकती। बेफिक्र बादशाह की बादशाही के अंदर माया आ नहीं सकती। अलौकिक नशा सहज ही पुराने संसार व पुराने संस्कार भुला देता है। इसलिए सदा आत्मिक स्वरूप के नशे में, अलौकिक जीवन के नशे में, फरिश्तेपन के नशे में व भविष्य के नशे में रहो तो विजयी बन जाएंगे। ये नशा आपको चढ़ाने पड़ेंगे। ये वाले कौन से? आत्मिक स्वरूप का नशा, अलौकिक जीवन का नशा, फरिश्तेपन का नशा, भविष्य का नशा, तो आप सदा विजयी बन जाएंगे। अगर आपको ये एहसास है कि भगवान ने आपको क्या दे दिया है, तो उसका नशा चढ़ता है। आज का स्लोगन, मधुरता का गुण ही ब्राह्मण जीवन की महानता है, इसलिए मधुर बनो और मधुर बनाओ। मधुरता का गुण ही ब्राह्मण जीवन की महानता है, इसलिए मधुर बनो और मधुर बनाओ। ओम शांति।